हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, स्टेट में राज्य में 18 साल के बाद 18 इयर्स के बाद सेट एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आपको पता है सेट एग्जाम क्या होता है? स्टेट लेवल पर लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट की एलिजिबिलिटी के लिए सेट कंडक्ट कराया जाता है स्टेट लेवल पर, और वो उसी स्टेट में वैलिड होता है जहां से आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो नेट पास हो या फेल हो फिर जरूरत नहीं होती। अगर सेट एग्जाम आपने किसी राज्य का क्वालिफाई कर लिया है, उस स्टेट से आने वाली सभी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट। और इसमें जो जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, आगे अपडेट न्यूज हम पूरी कवर करेंगे। उसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउ किए जाएंगे, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे सेट एग्जामिनेशन के लिए। तो नेट फेल भी बन सकेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी अपडेट के लिए। तो ये खबर एक्चुअली आ रही है बिहार से। बिहार में अभी एक अलग सा ही चल रहा है, आप सबको भी पता होगा अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं कि टीचर्स की कितनी सारी वैकेंसीज है। 1,70,000 वैकेंसीज पहले आई फेज 1 में, और फिर से जो है 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है शिक्षकों की। तो इसी लाइन में लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है रिक्रूट किए जाए अच्छे नंबर पे। और इसके लिए पहले जरूरी होगा कि कई सालों से 2006 में 2006 में ही सेट यहाँ पर आयोजित कराया गया था, उसके बाद जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो होती नहीं बिहार में। तो अब जो है इस बार वो रिक्रूटमेंट करा रहे हैं, चाहे वो उसका कनेक्शन इलेक्शन से ही क्यों ना हो। तो हो सकता है लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करनी है, और इसी के लिए सेट का, बिहार सेट का आयोजन किया जा रहा है। तो ये खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, 31 अक्टूबर की अपडेट है। बिहार में अब नेट के साथ बेट से भी की जाएगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। देखिए नेट में और सेट के सिलेबस में बहुत फर्क रहता है। सेट का सिलेबस बहुत इजी रहता है क्योंकि स्टेट लेवल पे होता है, कंपटीशन लो होता है, और यहाँ पर बिहार में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बात चल रही है। इस मामले में उच्चतर शिक्षा परिषद ने विभाग को सिलेबस बनवाने का प्रस्ताव दिया है। सिलेबस मतलब एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा। अब आगे की कार्यवाही शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलना भी बाकी है। वही इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी की अनुमति भी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के एक्सपर्ट कमेटी तैयार की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषाओं के लिए भी सिलेबस बनाएगी। नेट में शामिल सभी विषयों के सिलेबस भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाए जाएंगे। तो क्या होता है ना कि कई बार जब आप किसी स्टेट से पास करते हैं तो कुछ टॉपिक्स जो है ना पढ़ाए ही नहीं जाते, जो नेट में पूछा जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो मैंने खुद भी फील किया कि कई सारे टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं जो नेट में पूछे गए हैं। तो स्टेट लेवल पे जब होता है तो वही सारी चीजें, वही सारा सिलेबस रखेंगे जो कि बिहार में सिलेबस में पढ़ाया होगा यूनिवर्सिटीज में। तो ये एक फायदा मिल जाएगा, कैंडिडेट को सेट हो जाएगा। बिहार में वैकेंसीज आने वाली हैं, जरूर आएंगी, मुझे लग रहा है ऐसा। जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी की अध्यक्षता में हुई उच्चतर शिक्षा परिषद की दूसरी बैठक में सहायक प्राध्यापक संबंधी अर्थ के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रारंभ करने पर सहमति दे दी गई थी। हालांकि हाल ही में यूजीसी ने सहायक प्राध्यापकों को न्यूनतम अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके बदले नेट अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रावधान, इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो 2006 में हुए हैं बिहार में सेट, और अब 2006 के बाद होपफुली अगर हो जाते हैं 2023 में, तो अब सिलेबस वगैरह ही हो रहा है, तो 2024 में भी अगर हो जाते हैं तो बड़ी बात होगी। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी इसमें अलाउड रहेंगे।